रविवार को करें सूर्य देव का व्रत, सारे संकटों का हो जाएगा नाश। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य देव का व्रत रखने से सारे संकटों का नाश हो जाता है। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीटी चैनल पर मेरे यानी झलक के साथ। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और हाँ, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हर दिन का महत्व अलग होता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है। मान्यता है कि उस दिन उसी भगवान की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ्य देते हैं। हिंदू धर्म में रविवार को सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन व्रत किया जाए और सच्ची मन से आराधना की जाए तो व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं कि कितने रविवार व्रत करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सूर्य देव के व्रत के लाभ। शास्त्रों के अनुसार लगातार 1 वर्ष तक हर रविवार ये व्रत करने से हर तरह की शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 30 या 12 रविवार तक इस व्रत को करने के भी विशेष लाभ हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य का व्रत करने से काया निरोगी तो होती ही है, साथ ही अशुभ फल भी शुभ फल में बदल जाती हैं। अगर इस दिन व्रत कथा सुनी जाए तो इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। यही नहीं, अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो तो उसे ये व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत करने की विधि। इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा। इसके बाद आने वाले रविवार से इसे शुरू कर सकते हैं। रविवार सुबह लाल रंग के कपड़े पहनकर सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से अर्घ्य देकर पूजा करनी चाहिए। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। भोजन में आप इस दिन नमक का प्रयोग ऊपर से ना करें और सूर्यास्त के बाद नमक भूलकर भी ना खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे। व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे कि वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बहुत प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन का गोबर लाकर लीपती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर तो नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलन करने लगी, तो वो उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गायब करके गाय को जब देखा कि उसने तो सोने का गोबर दिया है, यानी कि उस पड़ोसन ने उसकी गाय को गायब कर दिया, क्योंकि जब उसने देखा कि बुढ़िया के आंगन में तो सोने का गोबर है। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजने लगी। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने नगर के राजा के पास भेज दिया गया।
सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का कोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं दूसरी ओर बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और उसका बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। रविवार को ये कार्य ना करें। रविवार को तेल और नमक का सेवन ना करें। मांस या मंदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। रविवार को बाल ना कटाएं और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे की धातु से बनी वस्तु ना खरीदें, ना ही बेचें। नीला, काला और ग्रे रंग का कपड़ा ना पहनें और यदि ज़रूरी ना हो तो जूते पहनने से भी बचें। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। तो चलते मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो बोलो सूर्यदेव महाराज की जय।